आप सभी का वेलकम किया जाता है अपने इस YouTube चैनल में। बात कर रहे थे हम सांद्रता को व्यक्त करने की इकाइयां टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 में भी बताया था मैंने कि कैसे उनको आपस में परिवर्तित किया जाता है। टाइप 2 बता दिया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि आपस में उनको परिवर्तित कैसे करते हैं। आज बताएंगे कि उनको आपस में परिवर्तित कैसे किया जाता है। बने रहेगा, ठीक है। आपस में टाइप 1 और टाइप 2 को कैसे परिवर्तित करते हैं, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जैसे भाई हमें निकालना है कि 2 मोलर एक्वस ग्लूकोज में ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन ज्ञात करना है। 2 मोलर ग्लूकोज के 2 मोलर जलीय विलयन में ग्लूकोज का मोल प्रवास ज्ञात करो। तो मोल प्रवास का किसका निकालना है? ग्लूकोज का निकालना है। किसका निकालना है? ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या क्या है उसमें? विलयन में कुल मोल कौन कौन से पदार्थ है? कौन कौन से पदार्थ है? एक तो ग्लूकोज है, दूसरा कौन है? जलीय विलयन है, तो जल तो होगा उसमें, ठीक है भाई। एन ग्लूकोज मोलों की संख्या है, मोलों की संख्या दे तो रखा है मोलर, 2 मोलर दे रखा है। 2 मोलर है, 2 मोल घुल रखे हैं। किसमें? किसमें? जलीय विलयन में, ग्लूकोज के जलीय। मोलल का मतलब होता है, एक बात और बता दूं, 2 मोलल का मतलब, 2 मोलल का मतलब होगा मोललता। मोललता का मतलब क्या होता है? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोललता कहलाती है, ठीक है। तो ग्लूकोज के 2 मोल घुल रखे, किसमें घुल रखे? किसमें घुल रखे भाई? 1 किलोग्राम किसमें? जल में घुल रखे, यानी 1000 ग्राम जल में 2 मोलर ग्लूकोज का अर्थ है, ग्लूकोज का अर्थ है, लिख लेना। 2 मोलर ग्लूकोज का अर्थ है कि ग्लूकोज के 2 मोल 1 किलोग्राम विलायक। विलायक कौन है? पानी है, एक्वस विलयन। जलीय विलयन है, विलायक कौन है? पानी है, ठीक है। 2 मोलर ग्लूकोज का अर्थ है कि ग्लूकोज के 2 मोल 1 किलोग्राम जल में घुले हैं, या 1 किलोग्राम जल में घुले हैं, या 1000 ग्राम। ग्राम का जहां पर मोल की बात आती है वहां पर ग्राम में बदल देना ना, ठीक है। हम साधारण तरीके से भार को किस में व्यक्त करते हैं? भार ग्राम में, ठीक है। सामान्य तरीके से भार ग्राम में, इसलिए 1000 बोल रहा हूं मैं। तो इसके मोलों की संख्या निकाल देने, यहां पे भी क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसके मोलों की संख्या, इसका भार कितना हो जाएगा? कितना है? 1000 बटे और भार कितना होता है? इसको सॉल्व करना, यहां पर रखना, यहां पर 2 रखना, यहां पर 2 रखना, ग्लूकोज के मोलों की संख्या निकल जाएगी। अगर वो बोलता जल के मोलों की संख्या निकालो, तो यहां पर क्या रख देता मैं? NH2, नीचे भी सी रहेगा, कोई अंतर नहीं नीचे, ठीक है भाई। तो ये मोलर को किस में बदल दिया? मोल फ्रैक्शन में। कुछ ज्यादा टफ नहीं होता है, बस थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात होती है, उसका अर्थ पता होना चाहिए, ठीक है। कभी भी कोई न्यूमेरिकल आता है, पहले उसका अर्थ समझो, क्यों पूछना क्या चाह रहा है। जब पूछेगा तब तो हम फॉर्मूला फिर अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। हमें फॉर्मूला भी ध्यान रखना पड़ेगा, बिना फॉर्मूले के कुछ नहीं चलेगा। इसको तुम्हारे लिए है, इसको कर लेगा। अगला जैसे देखो 20% NaOH भारानुसार पानी में घोला गया। 20% क्या? NaOH अपने भार के अनुसार, ठीक है। 20% भार है भाई NaOH का, किसमें घोला गया? इसका जलीय विलयन बनाया गया, पानी में घोला गया। हमें ज्ञात करना है मोलैलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, ये ज्ञात करना है सबसे पहले। ये 20% NaOH का मतलब क्या हुआ? 20% NaOH का जलीय विलयन का मतलब क्या हुआ? इस मतलब को समझो भाई पहले, है इस मतलब, इसका मतलब क्या हुआ? 20% NaOH का मतलब हुआ प्रतिशत, जहां पर प्रतिशत होता है 100 लिखते हैं वहां पे ना, 100 में से तुलना करते हैं। तो 20% NaOH का मतलब क्या हो जाएगा? 100 ग्राम विलयन में 20 ग्राम क्या है? NaOH है, ठीक है। 20% NaOH का अर्थ क्या हुआ? अर्थ है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में
20 ग्राम NaOH है। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है, पूरा 100% है, 100 ग्राम है, उसमें से 20 ग्राम NaOH है। क्या है NaOH, क्या है NaOH, क्या है, विलय है। तो बाकी विलायक क्या हुआ, सॉल्वेंट। एक्वस है, जलीय विलयन है, तो जल की मात्रा कितनी हो जाएगी, जल की मात्रा कितनी हो जाएगी भाई, 100 - 20 यानी 80 ग्राम क्या है, जल है। ठीक है ना भाई, 100 की पूरी चीज, 20 विलय है और 80 क्या है, विलायक है। दोनों को जोड़ के 100 आ गया ना। ठीक है, पहले उसका मतलब समझा करो, फिर उसके बाद फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है वो समझा करो। अब क्या दे रखा उसने, मोलैलिटी, मोलैलिटी ज्ञात करना है। तो मोलैलिटी बराबर क्या होता है, मोलैलिटी बराबर क्या होता है, सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है, NaOH है। सॉल्यूट कौन है, NaOH है। ठीक है, NaOH के मोलों की संख्या, ठीक है, NaOH के मोलों की संख्या बटे इसमें 1 किलोग्राम विलायक में। ठीक है, बटे विलायक का भार, इसमें भाई केजी, इसमें केजी। अब भाई बताओ, NaOH के मोलों की संख्या, उसका भार बटे अणुभार। भार कितना निकाला आपने, 20 ग्राम निकाला है भी। ठीक है, NaOH का अणुभार निकाल देना, 23, 16 और 17। ठीक है, 23 और 17, 40। ठीक है, तो मोलों की संख्या क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। यहां पर विलायक का भार किलोग्राम में, विलायक कितना, पानी कितना निकला था, 80 ग्राम। 80 ग्राम को किलोग्राम में बदलना कोई मुश्किल नहीं है, बट क्या कर दीजिए, 1000 कर दीजिए, 1 किलोग्राम में हो जाएगा। यहां पर रख देना, मोलैलिटी निकल जाएगी किसकी, 20% NaOH। ठीक है भाई, आया समझ में, दोबारा देख लो। मोलैलिटी जो भी रहेगा NaOH है यहाँ पे, तो NaOH के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। NaOH के मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, मोलों की संख्या, उसका भार बटे अणुभार। भार निकाल दिया भाई, 20% NaOH का भार हमने निकाल दिया। भार अनुसार बोला है तो उसका भार 20 ग्राम होगा। ठीक है, बटे उसका अणुभार, ऐसे उसके मोलों की संख्या निकली, बटे विलायक का भार किलोग्राम में। विलायक बचा कितना था, 20 तो क्या हो गया, 100 में से 20 तो क्या था, NaOH था 20 ग्राम। ठीक है, तो बाकी बचा कितना होगा, पानी कितना ग्राम होगा, 80 ग्राम तो होगा। ठीक है, तो 80 ग्राम, हमें तो किलोग्राम में चाहिए, फॉर्मूला किलोग्राम में होता है, तो किलोग्राम में बदलने के लिए बटे 1000 कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, दूसरा निकालना है मोल फ्रैक्शन। क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई। ठीक है, दूसरा क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। NaOH के मोल की संख्या क्या होगी, मोल प्रवास, NaOH का मोल प्रवास, NaOH के मोलों की संख्या बटे विलयन में कुल जो घटक है उनके मोलों की संख्या। एक तो NaOH है और दूसरा क्या है, जल है। निकल जाएगा, अभी बताया था NaOH के मोलों की संख्या, उसका भार बटे अणुभार। भार कितना था, 20, अणुभार कितना बताया था, 40। यहाँ पर भी वही आएगा, 1/2, यहाँ पर भी 1/2। यहाँ पर कितना आएगा, बताओ फटाफट बताओ। इसके मोलों की संख्या, उसका भार बटे अणुभार, भार ग्राम में, भार ध्यान रखना ग्राम में होता है, इसमें ग्राम में। इसका भार कितना, H2O का भार कितना निकला था, 80। कितना निकला था भाई, कितना निकला था H2O का भार, 80 निकला था। ठीक है, 80 बटे कितना हो जाएगा, 80 बटे कितना हो जाएगा, 80 बटे कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, अणुभार 18 होता है। यहाँ पर रख देना उस मान को, ये क्या निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा भाई, इसका मोल प्रवास निकल जाएगा। अगर जल का मोल प्रवास निकालना होता तो यहाँ पर मैं जल रखता, यहाँ ऐसे रहने देता, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, अब टाइप 1 को टाइप 2 में कैसे बदलते हैं, टाइप 1 को टाइप 2 में कैसे बदलेंगे, है ना भाई। टाइप 1 को टाइप 2 में कैसे बदलेंगे, कैसे बदलेंगे टाइप 1 को टाइप 2 में कैसे बदलेंगे भाई।
कैसे बदलेंगे उसके लिए एक एग्जांपल लेना पड़ेगा उसके लिए एक एग्जांपल। तो लिखिए 2 मोलर एसिटिक एसिड अच्छा, उससे पहले एक नोट लिख दो, उससे पहले एक नोट लिख लेना। जब कभी भी टाइप 1 को टाइप 2 में बदलना होगा, जब कभी भी टाइप 1 को टाइप 2 में बदलना होगा तो डेंसिटी की आवश्यकता होगी, यानी घनत्व दिया रहेगा, पक्के तौर पे घनत्व दिया रहेगा भाई, ठीक है, डेंसिटी की आवश्यकता होगी। ठीक है, हमारे पास दिया है 2 मोलर एसिटिक अम्ल दे रखा है, जो दे रखा है 2 मोलर एसिटिक अम्ल दे रखा है, और दे रखा है डेंसिटी दे रखी है भाई, एसिटिक अम्ल की डेंसिटी दे रखी है 1.2 ग्राम, 1.2 ग्राम, ठीक है, 1.2 ग्राम। अगर ग्राम होगा तो यहां पर ml होगा, ठीक है, किलोग्राम होता तो यहां पर क्या होता है, लीटर होता, अंडरस्टूड है। हाँ, ये नहीं भी दे सकता हो, 1.2 ग्राम समझ लेना वो 1 लीटर में है। अगर वो किलोग्राम देता तो लीटर में देता, अगर ग्राम दे रखा उसने तो ml में है वो, ये ध्यान रख लेना अपने आप। ये नहीं भी दिया रहता तो तभी भी आप ये समझ लीजिए कि ग्राम दे रखा है, घनत्व दे रखा है, ठीक है, घनत्व दे रखा है 1.2 ग्राम, मैं बोलूंगा घनत्व दे रखा है 1.2 ग्राम। अच्छा, तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि 1.2 ग्राम दे रखा है, इसका मतलब 1 ml में दे रखा हो, 1 ml में 1.2 ग्राम घुल रखा है। अगर यहाँ पे किलोग्राम दिया रहता तो मैं बोलता 1 लीटर में घुल रखा होगा, आ रहा समझ में, ये ध्यान रखना बस, ठीक है। 1 ml में इतना घुल रखा है तो 2 ml में इसका 2 गुना करो, 3 ml में इसका 3 गुना, 1000 ml में इसको 1000 से गुणा करो, 2000 ml में इसको 2000 से गुणा कर दो, आ रहा समझ में, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो हमें ज्ञात करना है भाई, सवाल पे आते हैं, हमें ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है, मोलैलिटी, हमें मोलैलिटी ज्ञात करनी है, ये मोलैलिटी ज्ञात करनी है, ठीक है। 2 मोलर एसिटिक अम्ल का विलयन दे रखा है और उसका घनत्व दे रखा है, मोलैलिटी ज्ञात करनी है भाई हमें, क्या ज्ञात करनी है, मोलैलिटी ज्ञात करनी है, मोलैलिटी, ठीक है। तो मोलैलिटी बराबर क्या होता है भाई, इसके मोलों की संख्या बटे, मोलैलिटी बराबर क्या होता है, किसका, एसिटिक अम्ल का निकालना है तो CH3COH के मोलों की संख्या बटे क्या, विलायक का भार या द्रव्यमान, किसमें, केजी में, किसमें, केजी में, इसके मोलों की संख्या है ना, दे रखा उसने 2 मोलर, क्या दे रखा उसने 2 मोलर है, मोलों की संख्या, यहां पर तो 2 आ जाएगा, यहां पर कैसे निकालना है, विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, विलायक कौन है, पानी होगा, है ना, पानी, उसका द्रव्यमान किलोग्राम में निकालना है। कैसे निकालेंगे, कोई भी चीज तभी जुड़ेगी तभी घटेगी जब उनकी यूनिट क्या होगी, एक जैसे होती है, तभी जुड़ेगा घटेगा, तभी हम उसमें भाग कर पाएंगे, या तो यूनिट कहीं एक जैसी नहीं है, ठीक है, ये ग्राम है, ये ml में है, वो द्रव्यमान निकालना है किलोग्राम में, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे भाई, विलायक पानी है, पानी का द्रव्यमान निकालना है, ठीक है, पानी का द्रव्यमान किलोग्राम में, कैसे निकालेंगे भाई पानी का द्रव्यमान किलोग्राम में, उसके लिए उसने हिंट दे रखी है, उसका घनत्व दे रखा है, तो लिखो, लिखिए भाई 2 मोलर एसिटिक अम्ल का अर्थ है, इसका मतलब बार बार 2-3 बार पहले भी बता चुका हूं मैं, 2 मोलर एसिटिक अम्ल का मतलब क्या हो, मोलर विलयन क्या हो, उसका मतलब कि अरे मोलर क्या होता है, 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या ना,
तो 2 मोलर, 3 मोलर, 4 मोलर, 5 मोलर जो भी होगा, तो 1 लीटर विलयन में इतना मोल घुल रखे हैं किसके, एसिटिक अम्ल के। 2 मोलर एसिटिक अम्ल का अर्थ है कि 1 लीटर विलयन में एसिटिक अम्ल का 2 मोल घुला है। ठीक है, 1 लीटर विलयन में एसिटिक अम्ल का 1 लीटर विलयन में एसिटिक अम्ल का 2 मोल घुला है। ठीक है भाई, अब निकालने के लिए देखो, हम जानते हैं 1 मोल CH3COOH का द्रव्यमान कितना होता है, इसका द्रव्यमान 12 3 15 16 16 32 12 12 24 3 और 1 4 कितना होगा 60 ग्राम। 1 मोल एसिटिक अम्ल का मतलब कितने मोल है, 2 मोल एसिटिक अम्ल का मतलब कितना हो जाएगा 120 ग्राम हो जाएगा। मैंने 2 मोल एसिटिक अम्ल का द्रव्यमान निकाल दिया भाई 120 ग्राम। आ रहा समझ में, 2 मोल एसिटिक अम्ल का द्रव्यमान निकाल दिया 120 ग्राम। इसका मतलब 120 ग्राम 1 लीटर विलयन में घुल रखा है। ये समझो 120 ग्राम किसमें घुल रखा है, 1 लीटर विलयन में घुल रखा है, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ग्राम है ना, ग्राम पर लीटर, आपको याद है ग्राम पर लीटर सांद्रता, ग्राम के साथ लीटर आएगा ना, आ रहा समझ में, ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर सांद्रता होती है। ठीक है, 1.2 क्या दे रखा था उसने, घनत्व में क्या दे रखा था 1.2 क्या दे रखा था, कितना दे रखा था घनत्व, कितना दे रखा था 1.2 ग्राम पर ml, ऐसा था। तो ग्राम के साथ ml का यूज करेंगे यहाँ पे। तो हमें तो ग्राम दे रखा है उसने कि 120 ग्राम एसिटिक अम्ल के 120 ग्राम, इसका अर्थ है कि एसिटिक अम्ल के 120 ग्राम किसमें घुल रखे हैं भाई, 1 लीटर विलयन में घुल रखे हैं, है ना। 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर विलयन का अर्थ क्या होता है, 1 लीटर को मैं क्या लिख सकता हूं, 1000 ml भी तो लिख सकता हूं, है ना, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत भाई है। ये कितना घुल रखा था, 1 ml में CH3COH की मात्रा कितनी थी भाई, 1.2 ग्राम थी। कितनी थी, 1.2 ग्राम। खैर मैं इससे पहले भी बता चुका हूं, 1 ml में इतना ग्राम था, 2 ml में इसका दुगना 3 ml में, तो कितना है वो 1000 ml है। तो 1000 ml में एसिटिक अम्ल की मात्रा कितनी हो जाएगी, 1000 गुणा 1.2 कितना आ जाएगा 10 100 1200, कितना आ जाएगा 1200 क्या ग्राम, 1200 ग्राम। ठीक है, 1000 ml का भार हो जाएगा वो। ठीक है, 1000 ml का भार लिख लेना है यहाँ पे ना, भार हो जाएगा 1000 ml का भार। 1000 ml का भार हो जाएगा भाई, है इतना भार है, 1000 ml का भार इतना है भाई 1200 ग्राम है। तो यहां से विलायक का भार क्या निकल जाएगा, ये तो पूरा सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के लिए आया ये सॉल्यूशन का भार है। तो विलायक का भार कितना हो जाएगा, विलयन का माइनस विलय का, विलय कितना है 120 ग्राम घुला दिया, तो इसको सॉल्व करके कितना आएगा, जितना भी आएगा 1080, कितना ग्राम क्या निकल जाएगा विलायक, यहाँ पे रख देना विलायक का द्रव्यमान है किसमें, ग्राम में, बटे 1000 कर देना किलोग्राम में आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, आ रहा समझ में। उतारो फटाफट उतारो। लीटर ध्यान रखना आयतन होता है, ठीक है, ग्राम किलोग्राम क्या होते हैं, ये भार होते हैं अपने आप में। ठीक है, लीटर आयतन होता है, ग्राम किलोग्राम ये भार होते हैं भाई अपने आप के। हाँ,
वैसे यहां से भी कर सकते थे, बी बराबर m बटे बी है ना, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व 1.2 दे रखा था, द्रव्यमान ठीक है। आयतन कितना दे रखा था उसका, 1000 दे रखा था, ठीक है। आयतन कितना निकाला, 1000, हाँ 1000 निकाला तो m बराबर क्या हो जाएगा, 1000 गुणा 1.2। यहाँ से भी एक कॉन्सेप्ट ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर मास को ग्राम में रखेंगे तो आयतन किस में आएगा भाई, वो जहां पे d बराबर m बटे b है, वो मास द्रव्यमान m में रखेंगे तो v क्या आएगा, v हमेशा ml में आएगा, ठीक है। ये ग्राम में होगा तो ये ml में आएगा, ये किलोग्राम में होगा तो ये लीटर में आएगा, ठीक है। ये ग्राम में होगा, मास यदि ग्राम में होगा तो वॉल्यूम ml में आएगा, ये यदि केजी में होगा तो वॉल्यूम किस में आएगा, लीटर में आएगा। ये ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक है। एक दूसरे में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, उतारो फटाफट। आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए चलते हैं।